गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ये क्या होगा, एक समतल, और तुम भी क्या है पेज नंबर जो 3 to 5 है 325 वो निकाल लेना सभी, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती, यानी आवर्ती को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। यानी एन इक्वल कितनी दे दी हमें, 5 × 10⁻19 हर्ट्ज, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद में इसने क्या कहा है हमें कि इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ तरंग दैर्घ्य और आवर्ती, ठीक है, इनमें हमारा एक रिलेशन होता है C = n लैम्बडा। यानी कि जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, आवर्ती और हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है उनका गुणनफल होती है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, C/n। तो ये बताओ यहाँ से लैम्बडा बराबर C की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि क्या होती है, यही तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो आवर्ती दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻, कितनी है हमारे पास, 19 हर्ट्ज। तो लैम्बडा बराबर देखो जब हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10⁸ है और ये कितना हो जाएगा, 10⁻19। ये ऊपर जाने के बाद कहीं की हो जाएगी हमारी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 0.6 × 19 में से 8 गए, हमारे कितने बचेंगे, 10⁻11। अब पॉइंट हम इस साइड को एक अंक खिसकाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 10⁻12 मीटर। क्योंकि तरंग दैर्घ्य हमारी क्या होती है, एक दूरी होती है और जिसका मात्रक ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 2 है, ये है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना दिया है, EY = 13 sin 2 × 10⁻11t, ठीक है। और प्लस के 300 पाई x, और इनटू में इसके क्या है, t है बाहर, ठीक है। अब हमसे देखो क्या पूछा है इसमें, ठीक है। और ये मात्रा कितना दे रखा है, यहाँ पे कर लेना वोल्ट प्रति मीटर। फिर हमसे पूछा है ए पॉइंट में तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या बताया है, तो तरंग दैर्घ्य कितनी है, ठीक है। और नंबर बी में हमसे कहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। और नंबर 2 पे तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम इसका क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है EY सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी से ही हमारी क्या है, सारी की सारी वैल्यू मिलेगी। 2 × 10⁻11 t प्लस के 300 पाई x वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, ये हो गई हमारी। अब देखो एक हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी इक्वेशन, ये होती है EY = E0 sin kx। अब ये yx में दी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है -ωt, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर हमको क्या मिलता है, k का मान तो ये मिलेगा क्योंकि x का जो मल्टीपल है ये है और यहाँ पे x का मल्टीपल ये है, ठीक है। तुलना से यहाँ पे लिखेंगे हम, तुलना से, ठीक है। अब ये बताओ इसका जो मल्टीपल है k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 पाई। और k को देखो हम क्या बोलते हैं, k को हम तरंग संख्या बोलते हैं। तुमने 11th में लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ी होगी शायद, ठीक है। तो k का जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, 2π/λ, ठीक है। अब हमसे क्या है, लैम्बडा की वैल्यू ही पूछी है, तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 2π/k। तो 2π और k की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 300 पाई। पाई से पाई खत्म, 2 से हमने इसको काटा तो कितना आ गया, 1/150 मीटर, ठीक है। या तुम इसको काटना चाहो तो काट सकते हो।
और इसके बाद में देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी में, जो उसका बी पार्ट है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। देखो जो तरंग का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है, मैं आपको बता दूँ ये क्या होता है हमारा ई, देखो चुंबकीय क्षेत्र का बोला है ना, तो ये क्या होगा हमारा बी। ठीक है, तो बी वाई बराबर बी नोट साइन, ये भी सेम ही रहेगा हमारा, क्या रहेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो हम इसमें प्लस कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है यहाँ पे देखो हमारे, यदि हम चिन्ह के साथ उठाएंगे यहाँ से वैल्यू तो माइनस माइनस करके फिर भी हमारा क्या है प्लस ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बी नोट की वैल्यू तो है नहीं, और चूँकि हमको पता है कि जो हमारा सी बराबर होता है, सभी को पता है कि जो सी बराबर होता है वो क्या होता है ई नोट अपॉन बी नोट होता है, और सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3 गुना 10 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू चाहिए बी नोट की, तो ई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखो ई नोट की कंपेयर करेंगे कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 30 और अपोन में कितना है बी नोट। तो ये बताओ यहाँ पे बी नोट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/30। अब 10 की पावर इसके अपोन में चले जाएगी तो ये बचेगी हमारी 10 की पावर माइनस के 7। देखो यहाँ से 10 की पावर माइनस 7 बचेगी, क्योंकि देखो 10 की पावर एक क्या है ये इसके अपोन में जाएगी, तो 10 की पावर 8 हो जाएगी, 8 जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 8 में से एक जाकर कितनी बचेगी हमारी माइनस के 7 टेस्ला। अब तुमको क्या करना है इसमें ही रखनी है, तब समीकरण क्या आ जाएगी हमारी बी वाई बराबर बी नोट की वैल्यू तो आई है हमारे पास कितनी माइनस के 7। ठीक है, तो साइन कितना हो जाएगा सेम जू का तो आएगा एंगल, क्योंकि दोनों का एंगल क्या रहेगा यहाँ पे समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टी और प्लस के 300 पाई एक्स, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे जो आगे का वाला क्वेश्चन है सेम जू का तो है, उसमें दिया हुआ है हमें वैद्युतचुम्बकीय तरंग। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है हमें वैद्युतचुम्बकीय तरंग, मतलब वो भी चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या है वो सोल्व करनी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समतल, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 गुना 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर के आयाम से ज्यावक्रीय, ठीक है, रूप से दोलन करता है, तो इसमें कहा है हमें ज्ञात कीजिए। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, इसमें दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ठीक है, और नंबर जो बी पे दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है हमें औसत ऊर्जा घनत्व, ठीक है, और सी पे दिया हुआ है औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में कहा है हमें एक तो चुंबकीय बी नोट का वैल्यू पूछी है, ठीक है, और बी नोट की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी, क्या होती है सी अपॉन ई नोट, और सी की वैल्यू वो होगी हमारी देखो ई नोट अपॉन सी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सी बराबर होता है वो क्या होता है ई नोट बटे बी नोट, बी नोट इधर गया हमारा सी इसके अपॉन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बताओ जो ई नोट की वैल्यू दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है 48 वोल्ट प्रति मीटर और 3 गुना 10 की पावर 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 गुना 10 की पावर -7, ठीक है, टेस्ला आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, कैलकुलेशन कर लेना, सभी पे कैलकुलेशन आती होगी। ठीक है, अब नंबर 2 पर जो हमसे पूछा है दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ये हो गया। अब इसमें पूछा है औसत ऊर्जा घनत्व। देखो जो नंबर 2 पे पूछा है हमसे, क्या पूछा है म्यू बी। अब ये बताओ जो हमारा म्यू बी का मान होता है क्या होता है b² अपॉन 2 म्यू नोट, ठीक है,
अब बी की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है, ठीक है, और जो 2 गुना म्यू नॉट की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो मैं रख देता हूँ 1.6 गुना 10⁻⁷ का स्क्वायर, और अपोन में जो कितना है 2 गुना, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है 4π गुना 10⁻⁷। ठीक है, इसको क्या करनी है आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के साथ क्या होगा आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये तो अगर हमारा चुंबकीय औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, और एक पॉइंट हमसे इसमें पूछा है म्यू ई, ठीक है, यानी मैग्नेटिक उसके लिए पूछा है हमारा जो इलेक्ट्रिक के लिए है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक के लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अब म्यू ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 8.85, और ई की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 48 × 48। ठीक है, इसको सोल्व करना, सोल्व करके लगभग आंसर आपका जो आपकी बुक में दे रखा है इतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसका तो देखो जो आंसर आएगा वो लगभग या दोनों के क्या आ जाए बराबर ही आ जाए, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा 5.1 गुना 10⁻⁻10, या यहाँ पे देखो 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या है हम कल से शायद सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जितना भी आपको ये वर्क कराया गया है अच्छी तरह से नोट कर ले फिर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।